नमस्कार। आज हम बात करेंगे योग के बारे में। पर रुकिए, ये सिर्फ मुश्किल योगा पोजेस के बारे में नहीं है। हम जानेंगे कि योग इससे कहीं ज्यादा गहरा और फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम योग का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर वही मुश्किल पोज, शरीर को तोड़ना मरोड़ना, है ना? पर क्या सच में योग का मतलब सिर्फ यही है? आज हम इसी पर्दे के पीछे की सच्चाई जानेंगे। तो सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि योग बस एक फिजिकल एक्सरसाइज है। असलियत तो ये है कि योग की असली यात्रा वो हमारे शरीर से नहीं, हमारे मन से शुरू होती है। आपको पता है, सदियों पहले महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में एक पूरा सिस्टम दिया था। ये कोई एक्सरसाइज रूटीन नहीं था, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका था। और इसमें पता है कितनी सीढ़ियां हैं? 8। ये हैं योग के वो 8 अंग, या कह सकते हैं 8 सीढ़ियां। और सबसे कमाल की बात क्या है, देखिए, आसन मतलब जो योगा पोजेस हम करते हैं वो तो तीसरे नंबर पर आता है। तो फिर पहले दो क्या है? वो है यम और नियम। यही है योग की असली बुनियाद। मतलब सोचिए, योगा मैट पर कदम रखने से भी पहले योग की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, हमारे मन में, हमारे व्यवहार में। पर ये होता कैसे है? चलिए समझते हैं। तो ये यम और नियम आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। यम का मतलब है हमारे नैतिक नियम, मतलब दूसरों के साथ हमारा बर्ताव कैसा हो। और नियम है हमारा खुद के प्रति अनुशासन, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। ये बात बहुत गहरी है। सोचिए, अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो तो क्या वो टिकेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर हमारा मन शांत नहीं है, अगर हम इन बुनियादी सिद्धांतों को नहीं अपनाते, तो फिर आसन करने का वो पूरा फायदा मिल ही नहीं सकता। तो यम के ये 5 सिद्धांत हैं। सच बोलना, किसी को भी मन, वचन या कर्म से दुख ना देना, संयम रखना, चोरी ना करना और जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी ना करना। जब मन इन चीजों से आजाद और शांत होता है ना, तब जाकर आसन का असली असर महसूस होता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं आसनों की। पर एक मिनट, ये जिम वाली कसरत बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे अंदर के ऑर्गन्स के लिए एक मसाज जैसा है, हमारे दिल, लिवर, दिमाग, सबके लिए। ये कंपैरिजन देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। बॉडी बिल्डिंग का फोकस सिर्फ बाहरी मसल्स पर होता है, लेकिन योग हमारे अंदर के सिस्टम पर काम करता है। यह हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हर लेवल पर फायदा होता है। अब देखिए, योग में तो हजारों आसन हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब करने हैं। बिल्कुल नहीं। बस एक अच्छी वेल प्लान्ड रूटीन चाहिए। जैसे प्रज्ञा योग का एक क्रम है जो पूरे शरीर को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए, अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। अगर कोई अपनी योग की यात्रा शुरू करना चाहता है तो किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला सवाल, टाइमिंग क्या होनी चाहिए? वैसे तो कहते हैं कि सूर्योदय से पहले का समय बेस्ट है, पर अगर सुबह उठना मुमकिन ना हो तो भी कोई बात नहीं। सबसे जरूरी नियम बस एक है, पेट खाली होना चाहिए। खाने के कम से कम 3 घंटे बाद ही अभ्यास करें। अच्छा, अब जगह की बात करते हैं। कोशिश करें कि प्रकृति के करीब या ताज़ी हवा में प्रैक्टिस हो। अगर घर में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि जगह साफ हो और हवा आती जाती रहे। कपड़े एकदम ढीले और आरामदायक होने चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, वार्म अप करना कभी ना भूलें। और प्रैक्टिस के दौरान याद रखें, योग में कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई झटका नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। हर मूवमेंट को धीरे धीरे, आराम से और अपनी सांसों के साथ तालमेल बिठाकर करना है। और प्रैक्टिस खत्म होने के तुरंत बाद कुछ खाना नहीं है। शरीर को थोड़ा समय दें। दूध या फल जैसी चीजें कम से कम आधे घंटे बाद ले सकते हैं। तो आखिर में बस ये बात याद रखिए, जैसा कि कहा गया है, स्वास्थ्य के बिना जीवन पानी के बिना नदी जैसा है। योग सिर्फ एक घंटे की एक्सरसाइज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक ऐसा दोस्त जो जिंदगी भर साथ निभाता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या योग करना चाहिए, सवाल बस ये है कि शुरुआत कब करनी है।